खालाजाद बेटे ने कैसे अपने कजन का अंगूठा काटा और एटीएम से पैसे निकलवाता रहा। यह वाकया जी शेखुपुरा का। यह बंदा अरेस्ट होने से पहले तकरीबन अब तक 10 लाख रुपया एटीएम से निकलवा चुका है। अब कहानी क्या है, वकुआ क्या है, वो सारा का सारा आपके सामने रखता हूं। यासीन नामी शख्स है और यासीन जो है अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है, यानी मालदार होना भी आजकल गुनाह है। अब उसका उठना बैठना, उसके कपड़े, हर वक्त उसके पास पैसे होना, वो उसके कत्ल की वजह बन गया। अब कजन उसे रोजाना की बुनियाद पर देखता था और इसका खालाजाद बेटा है जिसका नाम है जी अरीब, नाम है इसके कजन का, और वो देखता था कि यासीन के पास हर वक्त पैसे होते हैं, हर वक्त ये इसका उठना बैठना अच्छे लोगों में होता है, हर वक्त खाने के लिए कभी जा रहा है, नए कपड़े पहन रहा है। अब ये बात ना उसे बड़ी खटकती थी, हसद दिल में रह गया कि नहीं ये मेरा कज़न है और लोग इसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। मैं कहीं पे इसके साथ जाता हूँ तो लोग इसको ज़्यादा पूछते हैं और इसे ज़्यादा सलाम दुआ करते हैं, इसे इज्जत ज़्यादा देते हैं, लेकिन मुझे उस तरह इज्जत नहीं मिलती जिस तरह यासीन को इज्जत मिलती है। ये करता क्या है, यासीन को कहता है जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, और उससे उधार पैसे ले लेता है। यासीन कहता कोई मसला नहीं, तुम मेरे भाइयों की तरह हो, तुम मेरे कज़न हो, तो पैसे ले लो, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। उसे 2 लाख रुपया उधार दे देता है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कभी लाख दे दिया, कभी 50,000 दे दिया, पैसे मांगता रहता है। अब उससे पहले कभी वापस मांगे नहीं पैसे, क्योंकि वो रकम थोड़ी होती थी, लेकिन इस बार 2 लाख रुपए दिए थे। उसने मुतालबा किया कि अरीब मुझे ना पैसे चाहिए, तो मुझे 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर दो। इसने कहा अच्छा। टाल मटोल करता रहा, आजकल करके ना टाल मटोल करता रहा। अब दोस्तों के पास बैठता है अरीब, यानी यासीन का कजन अरीब अपने दोस्तों के पास बैठता है और प्लान बनाता है कि यार मैंने इससे पैसे लिए थे, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसे वापिस कैसे करूं। अब दो इसके दोस्त, बदबख्त जो दोस्त हैं, एक उसामा और एक हारिस, से मशवरा देते हैं कि यासीन को कहीं लेके जाते हैं, इसे मार देते हैं, और तुमने बताया था कि ये अच्छे घराने से ताल्लुक भी रखता है, हमारे पास आता जाता भी है, तो इसके पास तो अच्छे खासे पैसे होते हैं, क्यों ना इसे मार दें और इसके एटीएम के जरिए हम लोग सारे के सारे पैसे निकलवा लेंगे और यशी की जिंदगी गुजारेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तीनों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे यासीन को बुलाएं, और किसी बहाने से बुलाते हैं। अरीब वो तुम्हारा काम है, तुम बुलाओ, और हम लोग इसे ले जाते हैं। अब अरीब यासीन को कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि जी घर बताए बगैर आ जाओ और एक जगह जाना है, बहुत जरूरी काम है। अब यासीन क्या करता है, निकल पड़ता है घर से। अब होंडा सिटी गाड़ी में ये बैठते हैं और होंडा सिटी गाड़ी में लेके यासीन को चले जाते हैं। तीनों दोस्त होते हैं। अब ये फैसलाबाद के रिहायशी हैं तीनों। ये तीनों करते क्या है कि यासीन को बैठाते हैं और यासीन को बैठा के शेखुपुरा ले आते हैं। थाना हाउसिंग सोसाइटी है हाशिम टाउन में, वहां पर ले आते हैं। उसके बाद वहां पर उसको गोली मारते हैं, उसे कत्ल कर देते हैं, और उसके बाद उसकी जो लाश होती है उसको डिग्गी में डाल देते हैं गाड़ी की। अब उसका पर्स चेक करते हैं, पर्स में एटीएम निकलता ही नहीं है। सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हुन की करना जी, पैसे तो है ही नहीं, एटीएम है ही नहीं, तो यही पैसे निकले, करें क्या। अब अरीब जो है बड़ा शातिर दिमाग लड़का था, बड़ा चालाक था। वो कहता है कि मैं अक्सर औकात इसके साथ, यासीन के साथ एटीएम में जाता था और ये कार्ड नहीं चलाता था, ये अपने थंब का इस्तेमाल करता था, अंगूठे का इस्तेमाल करता था और पैसे निकलवाता था, और पैसे निकल आते थे। आपको पता है कि एटीएम जो रूल बनाए हुए हैं, एटीएम में जो ऑनलाइन सिस्टम आया उसके जरिए आप ट्रांजैक्शन कर भी सकते हैं, आपके पास कार्ड ना भी हो और पैसे निकलवा भी सकते हैं, पैसे जमा भी करवा सकते हैं। ये करते क्या है, ये खबीस इंसान, वो ये भी नहीं ख्याल करता कि यार ये मेरा भाई है, मैं कर क्या रहा हूं, पहले तो उसे मार दिया, अब लाश की बेहुरमती करते हैं और उसका अंगूठा काट लेते हैं। अंगूठा काट कर एटीएम लेके जाते हैं और जब अंगूठे की वेरिफिकेशन करते हैं और पैसे निकलते हैं ना, ओए होए होए फुल्ले नहीं समाते, कहते हैं हम तो कामयाब हो गए। अब करना क्या है कि हम कुछ दिनों में पैसे निकलवाएंगे जितने हैं, उसके बाद हम लोग यहां से फरार हो जाएंगे। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, घर वाले बड़े परेशान होना शुरू हो जाते हैं यासीन के कि हमारा बच्चा गया कहां पे। अरीब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, अरीब से रब्ता ही नहीं होता। पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं, पुलिस को सारा वकूआ बताते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे गायब हैं, तो क्या करें समझ नहीं आ रही, और दोनों से हमारा रब्ता नहीं हो रहा। अब पुलिस एप्लीकेशन लिख लेती है, पुलिस जो है गाड़ी को ट्रेस करती है, गाड़ी जो उनकी गई होती है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाती है और गाड़ी ट्रेस की जाती है कि गाड़ी खड़ी किधर है। अब गाड़ी शेखुपुरा, फैसलाबाद से ये चले, शेखुपुरा आए और शेखुपुरा से 3 से 4 दिन तक ये लगातार
थंब का इस्तेमाल करके पैसे निकलवाते रहे। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और ये अपना काम कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर पैसे निकलवाना, पैसे निकलवाना, पैसे निकलवाना। अब करते क्या है, इन्हें ये भी टेंशन थी, इनका दिमाग चेक करें किस कदर क्राइम वाला है, कैसी गंदी सोच है इन लोगों की और कितना शातिर लोग हैं। ये करते क्या है, जब एटीएम से एक दिन पैसे निकलवा लेते, आपको पता है कि अंगूठा तो सूख जाएगा, ये उस अंगूठे को जाके फ्रिज में रख देती हैं और जब पैसे निकलवाने होते हैं उससे 1 घंटा पहले फ्रिज से अंगूठा निकाला जाता है और दोबारा जाके एटीएम मशीन में लगाया जाता है और फिर पैसे दोबारा बाहर आ जाते हैं। ये इसी तरह करके तकरीबन 10 लाख निकलवा चुके थे कि पुलिस ने इनकी गाड़ी तब तक ट्रेस कर ली कि इस गाड़ी में ये गए थे, तो ये गाड़ी इस जगह खड़ी हुई है कितने दिनों से, तो हम वहां पे जाते हैं। पुलिस जब वहां पर पहुंची घर वालों के साथ, तो देखते हैं यासीन की जो लाश है वो डिग्गी में से निकलती है। वो गाड़ी की जब तलाशी लेते हैं, डिग्गी से यासीन की लाश निकलती है। माँ बाप वहीं पे रोना शुरू कर देते हैं, अकलौता बेटा था, क्या करें, कहाँ मालो दौलत जितना भी था सारा का सारा यासीन का था। ये बात जो अरीब को खटकती थी, उसने क्या किया, उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और सारा का सारी कहानी पुलिस वालों को समझ आ गई। पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि आपका कज़न भी इसमें मुलविस है और हमें जहाँ तक तफ्तीश हुई है अब कुछ ना कुछ करते हैं। अब कुछ देर वहाँ पे खड़े होते हैं कि दूर से देखते हैं कि अरीब अपने 2 दोस्तों के हमरा उसामा और हारिस जो इसके साथ मिलते हैं आ रहे होते हैं। वो जैसे ही पुलिस को देखते हैं, इनकी फैमिली को देखते हैं, वो वहाँ से फरार होते हैं। पुलिस पीछे भागती है, पुलिस किसी ना किसी तरह इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। जब अरेस्ट करती है तो ये तीनों बदबख्त खबीस इंसान मान जाते हैं कैसे हम लोगों ने यासीन को कत्ल किया गोली मारकर, उसके बाद कैसे पैसे निकलवाने के लिए हम लोगों ने उसका अंगूठा काटा और किस तरह हम लोग एटीएम से पैसे निकलवाते रहे, कैसे उसका अंगूठा फ्रिज में रखते रहे। सारा का सारा जो कहानी है पुलिस को बताते हैं। माँ बाप सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये क्या किया इसने, ये तो भाई मानता था इसे। ये सारा का सारा जो कहानी वकुआ सिर्फ पैसों की लालच में आके। अब आप अंदाजा लगाएं किस रिश्ते पे हम लोग एतबार करें, यानी औलाद माँ बाप पे एतबार ना करे, माँ बाप औलाद पे एतबार ना करे, आप किसी फुप्पो चाची कजन भाई कोई एतबार वाला रिश्ता रह ही नहीं गया। रोजाना की बुनियाद पर एक नई कहानी, एक नया किस्सा खुल जाता है कि भाई ने ये कर दिया, कजन ने ये कर दिया, बाप ने ये कर दिया, बेटे ने ये कर दिया। किस पे एतबार किया जाए? ये सारा का सारा सिर्फ पैसे की लालच, हसद, ये गुनाह आपसे करवा रही है। बाकी सारी की सारी डिटेल जो है कल इंशाल्लाह मेरी यासीन की फैमिली से मुलाकात है, उसके बाद आपके सामने रखूंगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।